जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम में। उसमें अपन देख रहे थे मल्टीनोमियल थ्योरम देखा और उसके बाद में उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ क्वेश्चंस अपन ने पहले वाले जो बायनोमियल में स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स देखे थे उन पे बेस भी अपन ने लिया। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं जिसका नाम है बायनोमियल कोफिशिएंट्स। मैंने बेसिक आइडिया तो आपको दे दिया था कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक तो अपन को सबको पता है। अभी अपन थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स को सीरीज में कैसे यूज करता है। तो अब देखते हैं, आराम से समझिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। एक एक चीज को जो मैं आपको करवाऊँ उसको ध्यान से समझो और उसको अच्छे से खुद से भी ट्राई करना और अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, जेई में भी पूछा है और एडवांस में भी पूछा है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। तो आप सबसे पहले आज के लिए हेडिंग ही बना लो, बायनोमियल कोफिशिएंट्स। आज पूरे लेक्चर में इसी की बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ, बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, अपन ने देखा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है। अपन जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं C0 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म आएगा Cn इंटू एक्स की पावर n। कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पर ये C0 C1 C2 अप टू Cn, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ये इसमें एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू लास्ट टर्म क्या है Cn, वो कितना हो जाता है, सर 0 से लेकर n तक है। तो जो इतने भी अपने पास बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका सम कितना हो गया, 2 की पावर n। जब अपन x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो जहाँ पे x की पावर ओड है, उन जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनके अंदर वहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। तो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी। और इनका सम कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 को अपन ऐड कर दें तो 1 और 2 को ऐड करने के बाद में देखिए ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 C1 निपट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और राइट हैंड साइड हो गया 2 की पावर n, तो C0 प्लस C2 प्लस C4। ठीक है, इनका सबका सम कितना आ गया, 2 की पावर n-1। और जब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास C1 प्लस C3 प्लस C5, इन सब का सम कितना आ जाएगा, इसका भी सम कितना आएगा, 2 की पावर n-1। ये बेसिक है, ये अपन सबको पता है। ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आज के लेक्चर में एक 2 फॉर्मूले यूज होंगे जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए आपको पहले मैं बता देता हूँ कि इनका यूज होगा। तो आप एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। अपन जानते हैं कि NCR किसके इक्वल होता है, n/r इंटू n-1 CR-1, या इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता है R इंटू NCR इक्वल्स टू n इंटू n-1 CR-1। जब यूज होगा तब पता चलेगा। ठीक है, अभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर क्या ही बता रहे हो, अब यूज करेंगे इनका, देखना थोड़ी देर बाद में। या n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, r की जगह r+1 रिप्लेस कर दो, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, n+1 डिवाइडेड बाई r+1 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा CR, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r+1 इंटू n+1 CR+1 इक्वल्स टू n+1 इंटू NCR। देख लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं। n को n+1 से रिप्लेस किया, r को r+1 से रिप्लेस किया। ठीक है, ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर अपन देखते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स को सीरीज कैसे यूज करता है। तो ऐसे डिवाइड कर रखा है मैंने टाइप्स में, तो आपको टाइप्स का ध्यान रखना कि कौन सा टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट टाइप है अपने पास टाइप 1। टाइप 1 है व्हेन
when each term is product of two binomial coefficients. ठीक है, जब प्रत्येक टर्म में क्या हो, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट दिया हो। तो ये अपने पास टाइप 1 में मैंने इसको डाल रखा है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस दिखे तो कैसे अप्रोच करना उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिए अपन क्वेश्चन से देखते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, अपन को सम निकालना है C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। ठीक है, C3 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर, इसका अपन को सम निकालना है। ठीक, अब देखिए दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो C0 इंटू C0 का स्क्वायर, सब में दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या हो गया, टाइप 1 हो गया। अब टाइप 1 हो गया तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे, C0 C1 C2 C3। ठीक है, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अपन जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, C0 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू लास्ट आ जाएगा अपने पास Cn इंटू एक्स की पावर n। क्लियर। और यदि अपन x प्लस 1 का एक्सपेंशन लिखे तो वो कितना आ जाएगा, C0 इंटू एक्स की पावर n प्लस C1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस C2 इंटू एक्स की पावर n-2, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट आ जाएगा Cn इंटू एक्स की पावर 0, तो वो 1 ही हो गया। ठीक है, वो डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो C0 इंटू C0 का स्क्वायर बन गया, C1 इंटू C1 का स्क्वायर बन जाएगा, C2 इंटू C2 का स्क्वायर बन जाएगा। और एक चीज़ और देखिए, जहाँ पे C0 इंटू C0 को मल्टीप्लाई करें उसके साथ x की पावर n है, यहाँ पे C1 के स्क्वायर के साथ भी x की पावर n बनेगा, यहाँ पे C2 के स्क्वायर के साथ भी x की पावर n बनेगा। तो अपन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों साइड x की पावर n का कोफिशिएंट यदि कंपेयर करते हैं तो अपने पास जो अपन को रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन चाहिए, जो सीरीज चाहिए, वो अपने आप ही बनती हुई दिखाई देगी। देखिए इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। 1 एंड 2 को क्या किया, मल्टीप्लाई एंड कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n, और जो भी बाकी बनेगा। ठीक है, लेकिन अपन तो एक्स की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे एक्स की पावर n का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 इंटू ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो एक्स की पावर n चाहिए तो अपने पास आ जाएगा 2n इंटू Cn, को डाउट नहीं। तो यही अपने पास इसका आंसर होगा, C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर, ये कितना होगा 2n Cn। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2n Cn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द सम क्वेश्चन दिया अपन को s इक्वल टू C0 इंटू C1 प्लस C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 अप टू लास्ट जा रहा अपने पास Cn-1 इंटू Cn। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, तो इसमें अपन को कंपेयर करना है। अब ये देखो C0 इंटू C1 कब बन सकता है,
ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा उसको यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो C0 इंटू C1 कब बन सकता है, जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करें। और C1 इंटू C2 कब बन सकता है, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करें। और C2 इंटू C3 कब बन सकता है, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करें। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हो, C0 इंटू C1 ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है सर, ऐसे भी तो बन सकता है। तो देखिए एक चीज आपको कॉमन दिखेगी इनमें, C0 इंटू C1 इंटू एक्स की पावर कितना है n-1, C1 इंटू C2 इंटू एक्स की पावर कितना बन जाएगा n-1, एक्स इंटू एक्स की पावर n-2 तो एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। सिमिलरली तो अपन को क्या करना है, यदि ये वाला एक्सप्रेशन अपन को चाहिए तो एक्स की पावर n-1 का कोफिशिएंट दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 और 2 को, और मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास हो जाएगा इधर 1 प्लस एक्स की पावर 2n हो जाएगा। तो अपन को चाहिए एक्स की पावर n-1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n Cn-1, और राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन चाहिए वो है C0 इंटू C1 प्लस C1 इंटू C2 इंटू C3, को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर आपने तो इसको देखा, यहाँ पे तो देखिए सर एक्स की पावर n+1 बन रहा है सर, तो आप x की पावर n+1 का कंपेयर भी कर सकते हो कोफिशिएंट, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जब अपन x की पावर n+1 का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, ठीक है, x की पावर n+1 का कोफिशिएंट, तो वो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 2n Cn+1, राइट हैंड साइड तो सेम ही आएगा C0 C1 प्लस C1 C2, ठीक है, जो भी है। तो 2n Cn+1 और 2n Cn-1 देखिए दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, क्योंकि NCR n Cn-r के इक्वल होता है, NCR Cn-r के इक्वल होता है, कि देख लीजिए। तो यहाँ पे यदि ये 2n Cn+1 है तो ये इसके भी तो इक्वल होगा 2n C ऑफ 2n माइनस ऑफ n+1। तो देख लीजिए यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2n Cn-1, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, और नोट करते रहेगा साथ साथ, ठीक है। ये कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आपको अच्छे से समझना है कि, और यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आए तो जरूर बताना, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अपन को प्रूव करना, प्रूव दैट 4C4 इंटू 100C6 प्लस 4C3 इंटू 100C7 प्लस 4C2 इंटू 100C6 8 हो जाएगा। 4C1 इंटू 100C9 प्लस 4C0 इंटू 100C10 इक्वल्स टू 104C10। ये आई थिंक ये प्रूव करना है, ठीक है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए मैंने आपको PNC मैंने करवाया, ठीक है, और यदि आपने PNC नहीं किया है तो एक बार जरूर करिएगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, JEE में हर साल कहीं ना कहीं आपको इससे PNC से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो आप अच्छे से उसको करिएगा। PNC में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। अब ये देखिए 4 + 6 कितना 10, 3 + 7 10, 2 + 8 10, 1 + 9 10, 0 + 10 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 में से 4 सेलेक्ट कर रहा है, फिर 4 में से 3 सेलेक्ट कर रहा है, फिर 4 में से 2, 4 में से 1, 4 में से 0, और इसमें क्या हो गया 100 में से 6, 100 में से 7, 100 में से 8 और 100 में से 9 और 100 में से 10 सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, PNC का कॉन्सेप्ट है, यदि अपने पास 4 गर्ल्स हैं और 100 बॉयज हैं और अपन को सेलेक्ट करने हैं 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 104 स्टूडेंट, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 4 गर्ल्स उठा ले और 6 बॉयज उठा ले, या 3 गर्ल्स उठा ले और 7 बॉयज उठा ले,
या 2 गर्ल्स उठा ले और 8 बॉयज उठा ले, या 1 गर्ल उठा ले और 9 बॉयज सेलेक्ट कर ले, या गर्ल्स में से कोई भी सेलेक्ट ना करे और बॉयज में से 10 के 10 बॉयज सेलेक्ट कर ले। यही तो पॉसिबल केस बन सकते हैं। अपन को 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, उनमें से 4 गर्ल्स है और 100 बॉयज है, उनमें से अपन को कितना सेलेक्ट करना है 10 स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स में से चारों के चारों गर्ल्स सेलेक्ट हो जाए, या 3 हो जाए, या 2 हो जाए, या 1 हो जाए, या 0 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे गर्ल्स 4 हैं तो बॉयज को अपन को 6 लेना पड़ेगा, और जब गर्ल्स 3 सेलेक्ट हुई तो बॉयज अपन को 7 लेना पड़ेगा। जब गर्ल्स 2 सेलेक्ट हुई तो अपन को बॉयज को कितना लेना पड़ेगा 8 सेलेक्ट करने पड़ेंगे बॉयज। और जब गर्ल्स 1 है तो 9 बॉयज चाहिए, और जब गर्ल्स 0 है कोई भी नहीं सेलेक्ट किया तो 10 के 10 बॉयज सेलेक्ट कर सकते हैं। यही पॉसिबल केस बन सकते हैं। या अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100 नोट 4, ठीक है, 104 स्टूडेंट्स है। तो 104 स्टूडेंट्स है तो 104 स्टूडेंट्स में से 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो 104C10 ही तो होगा। तो यही तो लिखा हुआ है, या ऐसे ऐसे लिख ले या ऐसे लिख ले, बात तो सेम ही है। तो ये अपने आप ही प्रूफ होता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ वेज 10 स्टूडेंट 104C10, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप है अपन क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर तो पहले लिख लो नेक्स्ट टाइप, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, सीरीज का अपन को सम बताना है। अपने पास क्वेश्चन है, लेट सम एस इक्वल टू अपन को दिया है, अपन को दिया 1NC1 प्लस 2.NC2 प्लस 3.NC3 अप टू n-1 इंटू NCn-1 प्लस n इंटू NCn, ये अपने पास दिया अपन को। ठीक है, और अपन से इसका सम पूछ रहा है, ये टाइप 2 है अपने पास। ठीक है, तो समझते हैं, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो एक छोटी सी चीज और ऐड करना पड़ेगा अपन को। देखिए समझते हैं, ये अपन को ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है, अब इसी में थोड़ा सा हम मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। 1.NC1 प्लस 2.NC2 प्लस 3.NC3 अप टू ये चल रहा है n-1 इंटू NCn-1 प्लस n इंटू NCn। अब देखिए, अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू NC0 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। टाइप 2 में अपन के जनरली क्या करते हैं, अपन रिवर्स करके ऐड करते हैं s इक्वल टू। अब इसको अपन रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n इंटू NCn। NCn और NC0 का दोनों का वैल्यू क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो NCn की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं NC0। ठीक है, ऐसे ही NCn-1 किसके इक्वल हो जाएगा NC1 के इक्वल हो जाएगा। तो अपन NCn-1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं NC1, तो वो जाएगा n-1 इंटू NC1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही n-2 इंटू NC2, n-3 इंटू NC3, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1.NCn-1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.NCn। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो। अपन जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2s इक्वल टू, ये हो जाएगा NC0 कॉमन आ गया तो ये अंदर हो जाएगा n टाइम्स ऑफ NC0, फिर n-1 इंटू n-1 प्लस 1, तो ये भी n ही हो गया n इंटू NC1। ऐसे ही n इंटू NC2, n इंटू NC3, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, n इंटू NCn, तो n सबसे कॉमन आ गया तो s कितना आ जाएगा n/2
और एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी एन कितना होता है, 2 की पावर एन होता है। ठीक है, तो अपने पास सम कितना आ गया, एन इंटू 2 की पावर एन माइनस वन। ये इसका फाइनल क्या है, करेक्ट आंसर है। ये अपने पास हो गया मेथड 1, रिवर्स करके ऐड करने वाला। ठीक है, इसमें और अपन मेथड बताएंगे, सबके सब मेथड इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी उसी के हिसाब से अपन उनको यूज में लेंगे। ठीक है, मेथड 2 देखिए। ठीक है, मेथड 2 देखिए, आई थिंक ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। कैसे, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री। ठीक है, वो उस फॉर्मेट को दीजिए, एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टाइम आ जाएगा अपने पास एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। अब एक बात देखिए, ये तो अपना पास मेथड 1 हो गया, अब मेथड 2 है। 1 के साथ 1 चाहिए, 2 के साथ 2 चाहिए, 3 के साथ 3 चाहिए और n माइनस 1 के साथ n माइनस 1 चाहिए। तो यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है, देखिए 1 कैसे आ सकता है, जब x को अपन डिफ्रेंशिएट करें तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो 1 आ गया, तो 1 डॉट एन सी वन बन गया। ऐसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अपन क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो अपने पास आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और राइट हैंड साइड ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो हो गया 0, ये हो जाएगा एन सी वन प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एन सी टू इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एन सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट आ जाएगा एन सी एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बोलो कोई डाउट। अब इसमें एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ये सबके सब टर्म्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो पुट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दिए, बन जाएगा 1 प्लस 1 2 2 इंटू एन, तो एन इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और राइट हैंड साइड जो अपन को सम चाहिए वो बन रहा है एन सी वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन सी टू प्लस 3 टाइम्स ऑफ एन सी थ्री, ऐसे ही यही अपन को चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। एक मेथड और बताएं, और आई थिंक ऐसे भी अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं, देखिए इसको अपन एस को अपन और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर इंटू एन सी आर, आर जा रहा अपना 1 से लेकर n तक, ऐसा लिख सकते हैं। कोई परेशानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और एक बात याद हो तुमको, एक बात याद हो तुमको, तो मैंने बताया था कि एस इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, या एस इक्वल टू n प्लस n माइनस 1 अप टू 1, रिवर्स करके ऐड करे टर्म्स को या वैसे के वैसे ऐड करे, दोनों का सम इक्वल ही आता है, सबको पता है। तो अपन इसमें क्या करते हैं कि यदि अपन r को n माइनस आर से भी रिप्लेस कर दे तो भी सम सेम ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे r की जगह अपन ने क्या रिप्लेस कर दिया, n माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे आ गया एन सी एन माइनस आर। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया तो अपने पास क्या हो गया, 2s इक्वल टू, दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास आर से आर, एन सी एन माइनस आर दोनों इक्वल होते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो उसको पहले तो साइड में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एन सी आर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आर प्लस एन माइनस आर, यहाँ पे सिर्फ रहेगा सिर्फ एन, तो एन तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो एन को तो बाहर ले लिया अपन ने। अब ये बन गया सिग्मा ऑफ एन सी आर, आर जा रहा अपना 1 से लेकर एन तक, तो ऐसा आ जाएगा अपने पास n बाई 2 इंटू ये बन जाएगा एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू एन सी एन, कोई परेशानी नहीं। अब अपन को इसका सम निकालना है, तो देखिए तो एस इक्वल टू, ठीक है एस इक्वल टू आ गया n बाई 2
ये इसमें एन सी जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो वो तो बन जाएगा 2 की पावर n, और माइनस भी करना पड़ेगा तो -1। तो यही इसका आंसर है। और इसमें अपन ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, आई थिंक आपको पकड़ में आ गई होगी। एन सी जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, एन सी जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने पास एन सी जीरो वाला टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 इंटू एन सी जीरो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 से लेकर एन तक जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे एन सी जीरो से एन सी एन तक जाएगा, ठीक है। तो वो आप समझ गए होंगे, तो वो अपन ने वो टर्म मिस कर दिया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 की पावर n, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-1 इंटू n, यही आंसर। और एक मेथड और बताएगा इसका, यही है मेथड, और एक मेथड और करते हैं। फोर्थ मेथड देखिए, जो भी मेथड यूज होगा जिस क्वेश्चन में, जहाँ पे अपन को जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से अपन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। मेथड नंबर 4 लिख सकते हो आप, ये मेथड नंबर कितना था 3, मेथड नंबर 4 ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने अभी आपको लिखवाया था कि एस इक्वल टू, इसको तो ऐसे लिख दिया, कोई डाउट नहीं है, आर इंटू एन सी आर गोज फ्रॉम 0 टू n। तो अपन जानते कि एन सी आर किसके इक्वल होता है, n/r इंटू n-1 इंटू CR-1। अपन जानते कोई परेशानी नहीं है, इसकी जगह रख दिया, तो इसकी जगह रख दिया। तो लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें r इक्वल टू अपन को 1 से चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n। इसमें ऐड नहीं कर रहे तो अपन को 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन r1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा r इंटू n/r इंटू n-1 CR-1, r से r कैंसिल आउट हो गया, n बार आ गया, ठीक है। ये हो गया n-1 CR-1 का समेसन है, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, कोई डाउट नहीं। तो अपने पास हो जाएगा n इंटू, ये सम आ गया 2 की पावर n-1, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये निकालना था। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पे r इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अपन इनको ऐड नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है। इसमें भी अपन ने बेसिकली रिवर्स करके तो ऐड किया, तो रिवर्स करके ऐड किया तो एन सी जीरो के इक्वल होता है, तो अपन को 0 इंटू एन सी जीरो वाला टर्म लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे r 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे r 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे n-1 CR-1, तो r-1 नीचे नेगेटिव हो जाएगा, तो वो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए अपन को r इक्वल टू 1 से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चारों मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करिए, सबसे आंसर सेम ही आएगा, बस समझ में आना चाहिए अपन को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इसको डिलीट कर देते हैं हम। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और यदि फिर भी कोई परेशानी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड द सम। यदि आपको कोई भी डाउट रहे तो मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, 9799098588। यदि आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको कोई मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आई थिंक भेजने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे इस नंबर पे आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, कोई भी परेशानी हो वो भी बता सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए उसके लिए भी आप मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम। अपन को सम दिया एस इक्वल टू C0 + 2C1 + 3C2 + 4C3 अप टू अपने पास है n+1 Cn। अब देखिए C0 2C1 3C2 + 4C4 4C3 n+1 Cn, ठीक है। तो सिमिलर रिवर्स करके ऐड करिए, रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे C0 ऑलरेडी है, ठीक है, तो अपन को एक्स्ट्रा कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे n+1 Cn है,
तो उसको रिवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा n+1 C0 प्लस जो भी बनेगा, यहाँ पे कितने तक का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आएगा NC1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 C2 हो जाएगा, n-2 C3 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे जाएगा 1 × Cn, को डाउट नहीं है क्योंकि C0 और NC0 और NCn दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो अपन वही किया, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड 2s, राइट हैंड साइड अपने पास n+1 सबसे कॉमन आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा n+2 सॉरी, तो अंदर बनेगा C0 C1 C2 C3 अप टू Cn। कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे s का वैल्यू कितना आ गया n/2 इंटू 2n, तो s कितना आ गया n+2 इंटू 2n-1। यही इसका क्या है फाइनल आंसर है। और ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सम निकालना अपन को। s = 1.nc0 प्लस 3.nc1 प्लस 5.nc2 अप टू 2n+1 इंटू NCn, ये अपन को निकालना है। तो मैक्सिमम जनरल टाइप 2 में अपन जनरली क्या करते हैं, रिवर्स करके ऐड करते हैं, ठीक है। जनरली हमेशा नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपन रिवर्स करके ऐड करते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू NC0 प्लस ये 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 इंटू NC1, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला आ जाएगा अपने पास 1 इंटू NCn, को डाउट, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करिए तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया 2s, राइट हैंड साइड बन गया 2n+2 इंटू NC0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2n+2 इंटू NC1, ऐसे चलता जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 इंटू C0 C1, ये आ जाएगा 2n, तो यही अपने पास क्या है, इसका आंसर है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इधर लिख देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द सम s = अपन को दिया 1 टाइम्स NC0 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स NC1 का स्क्वायर अप टू प्लस 5 टाइम्स NC2 का स्क्वायर अप टू 2n+1 इंटू NCn का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन को सम निकालना है इस सीरीज को, तो रिवर्स करके ऐड करिए, दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2n+1 इंटू NCn, NC0 के इक्वल होता है तो इसको लिख दिया NC0 प्लस ये हो जाएगा 2n-1 इंटू NC1 का स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो 2s = क्या हो गया 2n+2 इंटू ये अंदर हो जाएगा NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर अप टू NCn का स्क्वायर। यदि आपको पता है तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही था। तो s क्या आ गया n इंटू n+1 और x की पावर n का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 2n, तो आई थिंक आंसर आना चाहिए 2nCn, यही होगा इसका आंसर। नोट करिए फटाफट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जहाँ पे रॉकेट साइंस लगेगी मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, कोई खास है नहीं इनमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन कहाँ पे करवाया फिर, इंटीग्रेशन थर्ड टाइप में आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है इफ an = सिग्मा
आर इक्व टू 0 से लेकर एन 1 डिवाइडेड बाई एन सी आर, देन फाइंड समेशन ऑफ आर इक्व टू 0 से लेकर एन आर डिवाइडेड बाई एन सी आर। इसका अपन को वैल्यू निकालना है। देखिए, सोचिए और या खुद से ट्राई करिए या फिर अच्छे से देखिए, और जो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए उनको अच्छे से नोट कर लेना। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब ए एन इक्व टू अपन को क्या दिया है, सिग्मा ऑफ आर इक्व टू 0 से लेकर एन 1/n सी आर। तो अपन जानते हैं कि आर की जगह n माइनस आर रिप्लेस कर दे। ये तो अपन को दिया, अपन को ये पूछ रहे हैं, तो अपन को वो निकालना है एस इक्व टू सिग्मा आर इक्व टू 0 से लेकर एन आर डिवाइडेड बाई एन सी आर। तो एन को एन आर को सॉरी आर को एन माइनस आर से रिप्लेस कर दे तो भी कोई परेशानी नहीं है, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एन सी आर और एन सी एन माइनस आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक बार तो इसको रिप्लेस कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा तो ऐसे कैसे, और डिनोमिनेटर में एन सी आर एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा आर प्लस एन माइनस आर से आर निपट गया। तो 2s इक्व टू क्या आ गया, सिग्मा आर इक्व टू 0 से लेकर एन डिवाइडेड बाई एन सी आर 1/n सी आर किसके इक्वल दिया था, तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ ए एन। तो अपने पास ऐसा आएगा n टाइम्स ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई 2। कोई परेशानी नहीं, क्लियर। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्वेश्चन से बात करेंगे आगे। नेक्स्ट टाइप 2 में अपने जनरल क्या कर गया, रिवर्स करके ऐड किया और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब नेक्स्ट देखो, एक्चुअली मेरा यहाँ पे आईआईटी में वो है ना, मेरा डिपार्टमेंट वो एरोस्पेस ही है, तो यहाँ पे रॉकेट साइंस चलती रहती है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रॉकेट साइंस भी कोई खास रॉकेट नहीं है। ठीक है, तो वो तो बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, अदरवाइज वैसे कुछ खास है नहीं। ठीक है, टाइप 3 देखते हैं, क्वेश्चन से बात करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। प्रूव दैट अपना पास है C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 अप टू Cn डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्व टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये अपन को प्रूफ करना है, तो ट्राई करने की कोशिश करो, तुमसे जरूर बनेगा। अच्छे से एक बार ट्राई करो। ठीक है, देखो अपन को पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का वो सॉरी एक्सपेंशन क्या होता है, C0 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर C3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे चल रहा है कहाँ तक, Cn इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 के नीचे अपन को 2 चाहिए, 0 के नीचे 1 चाहिए, 2 के नीचे 3 चाहिए और n के नीचे n प्लस 1 चाहिए। तो कैसे आ सकता है, अपन यदि दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो अपने पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n dx। हो सकता है कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो आता होगा। ठीक है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ C0 प्लस C1x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर। जनरली फिजिक्स में बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक कैलकुलेशन
वो सब फिजिक्स वाले सर करवा देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इनको तो बेसिक इंटीग्रेशन में तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये हो गया एक्स की पावर 1 जो भी है, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये हो जाएगा C0 इंटू एक्स प्लस C1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस CN इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखिए जैसे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करते क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 अप टू CN डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यही तो अपन को क्या करना, प्रूव करना, कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड और बताते हैं, आई थिंक ऐसे भी अपन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, होगा, उससे भी होना चाहिए। मेथड 2 है अपने पास, इस सीरीज को अपन ऐसे लिखते हैं, एस इक्वल टू सिग्मा ऑफ NCR डिवाइडेड बाई R प्लस 1, और R जा रहा अपना 0 से लेकर n तक, ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज के लेक्चर में जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि n प्लस 1 CR प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस 1 इंटू NCR के इक्वल होता है कि नहीं। तो अपन यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं कि n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इक्वल टू NCR डिवाइडेड बाई R प्लस 1। बोलो ये वाला तो अपने पास है, तो इसकी जगह अपन यही वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो S इक्वल टू क्या बन गया, R इक्वल टू 0 से लेकर n प्लस 1 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बोलो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। 1/n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड। अब अंदर बन गया R इक्वल टू 0 से लेकर n प्लस 1 CR प्लस 1, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब अपन को पता है कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है S इक्वल टू 1/n प्लस 1, ये बनेगा n प्लस 1 C1 प्लस n प्लस 1 C2 अप टू ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक n प्लस 1 CN प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1 C0 ऐड किया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। तो ये अपने पास हो जाएगा 1/n प्लस 1 इंटू ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि क्या क्या लिख दिया अपन ने, ओ हो ओ नहीं 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 नहीं, ये किया तो यही तो होना चाहिए यार, अप्रोच तो मैंने ठीक किया है। हाँ यही है आंसर, यही आएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा, यही है इसका आंसर। ये दोनों आंसर अलग अलग दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं अलग अलग तो नहीं होना चाहिए, सेम है, कुछ गड़बड़ी तो मेरे को लग नहीं रही है। n प्लस 1 CR प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 बाई, ठीक है, हाँ डिवाइड किया, ठीक है ठीक है, और इक्वल टू 0 से, ठीक है हाँ ठीक है, 0 से लेकर n प्लस 1 तक गया, हाँ ठीक है। तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ इसको यार ये इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, यदि कोई आपको गड़बड़ी दिखे तो आप पकड़ के बताइएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। अप्रोच ठीक है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ कहीं ना कहीं पे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आई थिंक ठीक है यार, क्या हो सकता, अरे यहाँ पे यही तो प्रूफ करना है यार, अपन ने इसमें मिस्टेक किया होगा फिर। 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, हाँ तो x2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 1 किधर से आ गया, इसमें 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 क्या गलती हो गई अब,
अरे रे 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 रे। अपन में इंटीग्रेट किया ना, तो इंटीग्रेट किया तो अपन को लिमिट लगाना पड़ेगा 0 से 1, 0 से 1 लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लिमिट लगेगी 0 से 1। अदरवाइज अपन को कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अपन कर नहीं रहे हैं। कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। कांस्टेंट को राइट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 बनता हुआ दिखाई देगा। या ऐसे लिमिट लगा लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो वो बन जाएगा जो भी बनेगा, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा 0 रखते 1/n प्लस 1, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना यार, ये गलती हो गई। 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और लेंगे अच्छे लेवल्स के, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना। और जो भी कहीं पे आपको मिस्टेक दिख रही है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से नोट करिएगा। और बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।